हाय एवरीवन। आप लोग वेट कर रहे थे देर से। गुड इवनिंग। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा लेट हो गया, तो क्लास शुरू करें। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, आपके एग्जाम्स के लिए ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पे आज थोड़ा डिस्कस कर देते हैं शॉर्ट में। और सब कोई आ गए हैं? आ गए हैं तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कम्युनिकेशन, जो कि यूजीसी नेट का पेपर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन से बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मगर कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ टर्म ऐसा यूज किया जाता है जिसको कि अगर आप उसका मीनिंग नहीं जानते हैं तो आंसर देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी 5 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 10 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 5 क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस तो इसमें हमेशा ही आसान ही आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आता है, मगर उसी के लिए प्रिपेयर करना है। अगर ये आपका कम्युनिकेशन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए आज शुरू करते हैं यहाँ पे। चलिए, आप लोग जुड़ गए हैं और इतना देर तक वेट कर रहे हैं, अच्छा रहा। वैसे तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पहले पढ़ा ही होगा। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है। तो जब हम अपने आइडिया को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंच भी वो कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें क्या, 2 लोगों की जरूरत है मिनिमम, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन क्या है? आइडियाज, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं आपका कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। 5-3-4 ऑप्शंस दिया रहता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सचेंज ही कम्युनिकेशन है, आइडियाज का एक्सचेंज। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं जैसा। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक अगर कोई अपना आइडिया या फीलिंग्स को अगर शेयर कर रहा है, दूसरे तक अगर पहुंच रहा है, तभी हम उसको क्या कहेंगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, और मैक्सिमम बहुत बड़े बड़े ग्रुप में भी कम्युनिकेशन एक साथ किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया। कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट इज अ सबॉर्डिनेट स्टाफ टू डू जॉब ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे कि इसमें क्या है, कम्युनिकेशन का आजकल के समय में बहुत बड़ा रोल है। सॉफ्ट स्किल्स की जहां बात की जाती है कि हमारे एम्प्लॉय में सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना है, उसमें कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले आता है। कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन दूसरों को देना चाहते हैं, अगर वो सही से वहां पहुंचता है, तभी उस आपके कम्युनिकेशन का, आपके मैसेज भेजने का उसका कोई फायदा है। अगर वो आपका मैसेज सामने, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया, मगर सामने जो दूसरा पार्टी है वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये कम्युनिकेशन सही होगा? नहीं होगा। मान लें आप इस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, आप अच्छे से सब कुछ समझा रहे हैं, लेकिन अगर जो जिसके लिए आप वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं, उसको वो लैंग्वेज आता ही नहीं है, तो क्या है आपका ये कम्युनिकेशन सही होगा? नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है, तब जाके वो कम्युनिकेशन सक्सेस होता है। तो ये आजकल के समय में कम्युनिकेशन को समझना और इसको किस तरह से
इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि दूसरों तक वो जो हम कहना चाह रहे हैं वो सारी बातें बिना किसी मैं कहीं भी उसमें कोई बदलाव ना आए, क्लियर कट दूसरों को समझ में आ जाए, ये कम्युनिकेशन का मेन मकसद होता है। इसीलिए इस पर वर्क किया जा रहा है। अगर कम्युनिकेशन के द्वारा मान लें हम कोई बात कहना चाह रहे हैं, वो आगे पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ बदलाव आ जाए, उसका अर्थ ही बदल जाए, तो वो हमारा कम्युनिकेशन क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं किस तरह से इसको हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन तो समझ गए कि अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाना, चाहे वो एक हो, एक माने खुद से नहीं, दो लोग होंगे या दो से ज्यादा, तो अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फीलिंग्स को, अपनी बात को, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करना। क्लियर। अब इसमें का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें 2 और मोर पर्सन्स जरूरी हैं। ये हमेशा आपको क्वेश्चंस आ सकता है कि कम्युनिकेशन में मिनिमम कितने लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। याद रखना है मिनिमम 2, मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन रिक्वायर्ड, द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। आप मैसेज किसको दे रहे हैं और उसको रिसीव कौन कर रहा है। अब इसमें कभी कभी आगे देखेंगे कि 2 लोग नहीं भी हों तो कम्युनिकेशन होता है, उसको किस तरह का, जैसे कि हम खुद के लिए ही कोई मैसेज दे रहे हैं और खुद ही रिसीव कर रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग खुद से ही बातें करते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उसका जवाब देते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। क्या आप बता सकते हैं इस तरह कम्युनिकेशन का क्या नाम है? अगर जानते हैं तो कमेंट करें। जब कोई व्यक्ति खुद से ही कम्युनिकेट करता है, अपने मैसेज को खुद को ही समझाता है, उसे क्या कहते हैं? खुद से ही बातें करता है। जानते हैं तो बताइए। आप लोग अभी यहाँ पे लाइव हैं। देखिए इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कितने लोग या तो कभी कभी मन में ही ये काम करते हैं, कभी देखेंगे आप लोग कुछ लोगों को बैठे अकेले अकेले में ही बड़बड़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, खुद से ही सवाल, खुद से ही इसका जवाब देते रहते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं आइडियाज, और उस आइडिया का रिएक्शन भी खुद ही देते हैं। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसका नाम है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं डिस्कस करूंगी। तो इसमें 2 लोगों का होना जरूरी है, तो क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना है। मेरा जो मैसेज देने वाला है उसका आइडिया रिसीवर के पास जैसा वो देना चाहता है वैसा ही पहुंच जाए, ये कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा है। मेरा आइडिया दूसरे के पास जा रहा है और उसका मैसेज मेरे पास आ रहा है। तो देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, etc, माने अमंग 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो ये पॉइंट भी क्लियर है कि इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की मीन्स कि हम जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं वो सामने वाला भी उसको समझे और फिर उस हिसाब से वो उसका रिप्लाई दे। समझ होना चाहिए। मान ले हम कोई बात किसी को बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, सामने वाले उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मेरे बताने का, मेरे मैसेज देने का मेरे कोई फायदा नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पहले जरूरी है मैसेज देने से पहले। इसके लिए क्या करना होता है कि रिसीवर की क्वालिटी को हमको जानना होता है कि हमको मैसेज किसको देना है, किस तरह से हम मैसेज कन्वे करेंगे तो उसे समझ में आएगा। तो रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम मैनर विथ विच इट इज बीइंग गिवन। जैसा हम दें वैसा ही पहुंच जाए, बीच में वो मैनिपुलेट नहीं हो जाए, बीच में उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ जाए, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें आए। ओके, नहीं इसको इंट्रा पर्सनल मैसेज ही बोलते हैं। ठीक है, खुद से बात करना। ओके, ये नाम याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया
कि उसमें क्या आपको ये कोशिश करना है कि जब हम मैसेज दे रहे हैं तो मैसेज जाने का जो रास्ता है, रास्ता क्या होता है, कोई भी चैनल, कोई भी मीडियम। मान लें हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप हमारा क्या है, मीडियम है। हम अभी पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारा अभी प्रॉब्लम आया तो क्या आया, जो हमारा मीडियम है कम्युनिकेट करने का, हमारे अपने आइडिया को आप तक पहुंचाने का, वो सही नहीं था तो क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाया। जब मीडियम हमारा सही हुआ तो फिर हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप हम जो भी आपको बताना चाह रहे हैं वो सही से आप तक पहुंच रहा है। मान ले बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मेरा जो पढ़ाना है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। चाहे मेरा कोई ऐसा लैंग्वेज या हम जो बता रहे हैं आप हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो आप उसको नहीं समझ पा रहे, तो मेरा पढ़ाना, मेरा आपको कम्युनिकेट करना यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वैसे ही बताना है, उस तरह से आपको समझाना है कि आप, जो मेरा मकसद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए, आपको आपके इन्वायरमेंट से रिलेट करके बताया जाए ताकि आप उसको समझ लें अच्छे से। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का मेन मकसद है कि हम किसको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसको उसी तरह से समझ में आए। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस है कम्युनिकेशन। क्या है, ये नहीं कि हम मैसेज भेज दिए, सामने वाला समझा कि नहीं समझा ये हमको कैसे पता चलेगा, तो वो क्या करेगा, तो रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा। ठीक है, अगर वो रिप्लाई दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, तभी तो फिर हम आगे का अपना मैसेज फिर देंगे। जैसे कि आप लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैसेज कर रहे हैं, चैट पे बता रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो आप डाउट पूछते हैं। तो मैसेज का क्या है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर सामने से उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर इधर से किस तरह से बताया जाएगा। तो दो लोगों के बीच का प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों को बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, यस, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब क्या है, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमको मैसेज देना है तो कोई जरूरी नहीं कि हम हर समय वर्ड्स को यूज करें, सिंबल्स को यूज करते हैं। अब सिंबल्स क्या होगा बताइए। अच्छा, क्या कह रहे हैं अरिजीत। यस, इसमें क्या है कि सिंबल्स को यूज कैसे करते हैं। मान लें हम किसी को चुप रहने के लिए कहते हैं, तो जरूरत नहीं है कि हम उसको चुप करें। ओके, अगर हम सीधे इशारा कर देंगे तो क्या होगा, सामने वाला समझ जाएगा कि चुप रहने को कहा जा रहा है। ठीक है, हमें किसी को बुलाना है तो हम इशारा से भी बुला सकते हैं। सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स माने फिजिकली हम कुछ उसको बता दे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सिंबल्स से कुछ एक्शन करके। वर्ड की वहां पे जरूरत नहीं होती है। There can be many means of communication like the oral, the written and the symbolic. तो कम्युनिकेशन का क्या है, आप ओरली भी बोल के कम्युनिकेट करते हैं, लिख करके आप लोग, जैसे आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। मैं उस मैसेज को पढ़ रही हूँ और बोल के आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। अब सिंबॉलिक कम्युनिकेशन हो गया, कुछ बताना, कुछ आपको आइडिया देना बिना बोले, फिजिकली कुछ उसको एक्शन करके समझाना, वो सिंबॉलिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते, होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कम्युनिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो आपका जो वर्ड है कम्युनिस, उससे बना है, डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है शेयरिंग, शेयर करना। किस चीज को शेयर करना, आइडियाज को,
फीलिंग्स को, इंफॉर्मेशन को, अपनी किसी भी तरह की बातें को अगर हम शेयर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हो गया, फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। किसी भी तरह से अपने जो हम चाह रहे हैं मन की बात, वो इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना क्या है, शेयरिंग करना कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज विद अदर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। देखिए, ये सेकंड जो पॉइंट है, मान लेते हैं कि हमको आपको अभी पढ़ाना था और हम आपको जो मैसेज भेजे वो आपको मेरे क्लास के बाद मिले, तो क्या मेरा कम्युनिकेशन सही होता? नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलर टाइम और प्लेस दोनों जरूरत होता है कि उस टाइम पर मेरा मैसेज दूसरे को मिल जाए और सही जगह पर मिले। किस किस किन लोगों को भेजना है वो सही जगह जाए। मैसेज हमको किसी को करना है, हम कहीं और मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात कि क्या उसके लिए ये पॉइंट याद रखिएगा कि पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस का रोल होता है मैसेज को भेजना। मान लेते हैं किसी को भेजना है कि अभी ये ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम है कि इसके बाद वहां पे कुछ होना है। अगर वो मैसेज पहुंचने में लेट हो गया तो लेट हो जाएगा, तो क्या होगा? लेट हो जाएगा तो उस मैसेज का कोई यूज रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैसेज को हम क्या, अगर जल्दी भेजना है तो हम कॉल करके बताएंगे, हम उसमें कुछ और नहीं करने लगेंगे। तो हमको देखना नहीं, हमको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन देना है तो हम क्या करेंगे, एक रिटर्न नोट लिख छोड़ देंगे मैसेज कि कभी भी कोई देख लेगा। लेकिन अगर कोई अर्जेंट मैसेज देना है तो क्या हम टाइप करके छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उसमें क्या करना होगा, हमें ऐसा मीडियम ढूंढना होगा। यहीं पर मीडियम का रोल होता है कि हम कौन सा मीडियम चुनेंगे अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसमें टाइम और प्लेस इसलिए कहा जा रहा है, मान लिया हमको अमेरिका मैसेज भेजना है तो अब तो हमें कॉल करेंगे मैसेज पहुंच जाएगा, चिट्ठी में ही भेजेंगे ना तो फिर वो मैसेज टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो प्लेस वही, हमको देखना है कि मेरा मैसेज कहाँ जाना है। क्लियर हुआ ये चीज कि प्लेस एंड टाइम का रोल मैसेज के कम्युनिकेशन में होता है, उसको ध्यान में रख करके ही कम्युनिकेशन किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल टू एक्सचेंजिंग देयर नॉलेज आइडियाज इज कम्युनिकेशन। तो ठीक ही है, दो या ज्यादा लोगों के बीच में आइडियाज का एक्सचेंज कम्युनिकेशन है। इट इज द ट्रांसमिशन एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। कोई डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या फिर आपका इंफॉर्मेशन का आपको एक्सचेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह के चीज का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन है। क्लियर? इट इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर अ सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मर सिस्टम है कम्युनिकेशन। बस कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि किसी भी तरह की बात को किसी भी तरह से दूसरों को समझा दें, इस तरह से हम मैसेज भेजें। चाहे वो हम वर्बली भेजें, चाहे वो रिटर्न में भेजें, चाहे वो सिंबल में भेजें। आप एक्शंस करके बता दीजिए किसी को, या फिर उसके लिए राइट आपको चुनना होगा कि हमको किसको भेजना और किस तरह से भेजना। क्लियर? बट सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए आपका भेजा हुआ मैसेज, तभी वो आपका मैसेज भेजना सक्सेसफुल होगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, वो तो बोलता नहीं है ना, आपको मालूम है कि वो एक्शन करेगा तो क्या एक्शन कर रहा है वो सामने वाले को पता है। अगर पता ही नहीं हो तो फिर उसका जो भी वो सिंबल करता है उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो वो सिर्फ एक्शन करता है और लोगों को मालूम चल जाता है कि आगे गाड़ी बढ़ाना है या रुकना है। तो ऐसा ही बहुत कुछ है जो कि बिना वर्बली भी कम्युनिकेट किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने लोगों को हमको कम्युनिकेशन भेजना है उस हिसाब से टाइप्स है। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, कि किधर कम्युनिकेशन भेजना है, किस तरह से बात करना है, सीनियर से बात करना है, जूनियर से बात करना है। इसको आगे देख के समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। When
वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। एक्चुअली आपको क्वेश्चन एक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी मतलब कि एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है और जो नॉन वर्बल मैसेजेस है वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। तो किस पर ज्यादा लोग विश्वास करते हैं? अगर ऐसा हो जाए कि कोई आदमी बोल कुछ रहा है और एक्शन कुछ और कर रहा है, नॉन वर्बल मीन्स कि वर्ड का यूज नहीं कर रहा, उसका वो कह कुछ रहा है, उसका जो फिजिकल लैंग्वेज है कुछ और बता रहा है, तो पीपल किस पर बिलीव करते हैं? ए है इंटरमिनेट एक्शन, इंटरमीडिएट मैसेजेस जो बीच में आ रहा है उस पे, वर्बल मैसेजेस पे, नॉन वर्बल मैसेजेस पे, एग्रेसिव मैसेजेस पे। सही ऑप्शन इसका दीजिए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आता है कि वर्बल और नॉन वर्बल में से किसी एक को सही मानना हो तो किसको मानेंगे? ठीक से समझिए इसको। बाकी लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बोल रहा है कि नॉन वर्बल मैसेजेस एंड वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। तो इन्हीं दोनों में से ना किसी को मानना है। विप्रा दास ए बोल रही हैं। देखिए, वो नहीं होगा। जब भी मान ले कोई आदमी वर्बली कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या होता है उसका एक्शन, जो उस तरह से बिहेव जो कर रहा है उसको सही मानना होता है। बोलने को वर्ड से कुछ भी बोल रहा है कोई, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा सी, नॉन वर्बल मैसेजेस को, जो उसका एक्शन, जो उसका फीलिंग्स आपको दिख रहा है ना, उसको लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोग जैसे झूठ बोल रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो हम लोग कहते हैं ना कि वो जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। कैसे समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है? उसका एक्शन, उसका रिएक्शन देख करके। तो वो क्या हुआ, जो वो एक्शन कर रहा है वो नॉन वर्बल मैसेज दे रहा है। क्लियर हुआ? तो हम लोग किस पर विश्वास करते हैं? उसके कहने पर विश्वास नहीं करते। वो पता चल जाता है कि वो गलत कह रहा है। समझ में आया? इसका आंसर सी क्यों होगा, नॉन वर्बल मैसेजेस का आंसर होगा। उन दोनों पर से हम लोग किस पर विश्वास करते हैं? नॉन वर्बल मैसेजेस पे। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर आगे और भी डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ाएंगे इस तरह का चीज पे। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ने अब नंबर कितने लोगों को हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं इस पर इसका टाइप होता है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन आइदर अ मैन कम्युनिकेट विथ हिमसेल्फ। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वो खुद से भी बात करता है। यहाँ भी दो लोग हैं, वो बात कर रहा है तो किससे कर रहा है? खुद से कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपने बोलेगा, लेकिन बोल रहा है तो समझ भी वो खुद ही रहा है। मैन कम्युनिकेट विथ हिमसेल्फ और टू मैन कम्युनिकेट, मैन और वुमेन, कोई भी, बच्चा भी हो कोई भी हो, दो व्यक्ति की बात हो रही है, कम्युनिकेट विथ ईच अदर और मोर देन टू। तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या क्या पार्ट है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग बेसिस पे। अगर आप पूरे को ठीक से समझ जाएंगे ना, तो किस तरह के क्वेश्चन उसमें बार बार आते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का कम्युनिकेशन है, आपको उसको टिक करना होता है। तो हर पार्ट को मैं क्लियर समझा दे रही हूँ तो आपको, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए तो एकदम क्लियर रहे। अब ये किस बेसिस पे? तो पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे। तो पहला इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो पहले हम बता भी चुके हैं। व्हेन अ मैन कम्युनिकेट्स विथ हिमसेल्फ टू डेवलप यूजफुल आइडियाज। जैसे कि कोई अगर किसी को मान ले कुछ काम करना है, कल कहीं जाना है, तो क्या करता है? खुद से अकेले में बैठ के डिफरेंट तरह का आइडियाज बनाता है, प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, फिर सोचता है कि नहीं आज नहीं करेंगे, फिर वो करेंगे।
तो ये क्या कर रहा है, आइडियाज क्रिएट कर रहा है, खुद ही समझ रहा है, खुद ही उसका आंसर भी दे रहा है, और उसमें से यूजफुल आइडियाज को वो छांट के अलग कर रहा है। तो जब कोई इंसान खुद में ही इस तरह से, या फिर मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे करना है, ये इंट्रापर्सनल होता है। ठीक है। सेकेंड होता है इंटरपर्सनल, और एक वर्ड है डायडिक। पिछले बार भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, डायडिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डायडिक का मतलब ही दो लोग, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो तो उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। बस दो लोग के बीच में होगा तो इंटरपर्सनल, और इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट हिज थॉट्स टू अनदर मैन और वुमेन आर इंडल्ज इन द, तो ये आपका डायडिक कम्युनिकेशन हो गया। बस इसमें याद रखिए, कब क्वेश्चन आया हुआ है ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, तो दो बिटवीन टू पीपल। ठीक है। और इंट्रा ग्रुप हो गया, मल्टी एडिक्ट, इसमें होता है कि बहुत सारे लोग ग्रुप है एक साथ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कितने लोगों से को कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, ये आपका इंट्रा ग्रुप है। एक ग्रुप है उसको हम लोग बता रहे हैं, कभी कभी दो ग्रुप आपस में बात करते हैं, तो ये ग्रुप में अपने मैसेज को यहां से वहां देना, या ज्यादा बड़े ग्रुप को मैसेज देना, इस तरह का अगर आएगा तो वो इंट्रा ग्रुप हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। डैश रेफर्स टू ऑल दिस फैक्टर्स डैश डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। ऑप्शन आप खुद पढ़ेंगे, उसका आंसर जल्दी से टाइप करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। डिसरप्ट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर रहा है, क्या कर सकता है, आंसर दीजिए। क्लियर नहीं है इसका आंसर, इसका नॉनसेंस, नॉइज, नोवेयर, नोबडी तो नहीं होगा। इसका सही आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से दीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। गलत होगा तो होगा। यस, चलिए सबका आंसर सही आया है, नॉइज है। अब ये क्वेश्चन आप बताइए कि नॉइज क्या होता है, नॉइज ही सही है, नॉइज। हाँ यस, सबका आंसर सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें तो नॉइज था, इसी पर आपको दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको समझ लीजिए कि जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, सबसे बड़ा उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो नॉइज से आता है। आगे जब हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत तरह का बैरियर्स है, वो बताएंगे, उसमें सेंडर का भी बैरियर्स होता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप मैसेज सही ढंग से कन्वे कर रहे हैं, तब भी सामने वाले तक नहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है, इस तरह से मान लिया क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें नॉइज ही बीच में मीडियम को इंटरप्ट कर देता है। कि मैसेज क्या करता है, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर देता है, मतलब कि आगे बढ़ने ही नहीं देता। आप बहुत शोर होगा, अगर यहाँ पे आवाज होने लगे तो आप हमारा आवाज नहीं सुन पाएंगे, चाहे हम मेरे अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, हम कितना अच्छा से भी पढ़ाएं। तो सिचुएशन दिया रहता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर कि सेंडर ठीक से अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पर नॉइज हो चाहे साइलेंस हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अगर वो ठीक से जो समझाना चाह रहा है वो समझा ही नहीं पा रहा है। तो ये तो आसान सा सवाल है कि लेकिन याद रखिए डिसरप्ट करना, अगर मैसेज को बीच में कुछ प्रॉब्लम करता है तो वो मीडियम करता है, माध्यम करता है, और माध्यम भी सही है, अगर आवाज आगे जा रही है तो उसको नॉइज प्रॉब्लम देता है। कभी कभी क्या होता है, ऑडियंस बैठे हुए हैं और कोई माइक लेके बोल रहा है, मगर आप कितना भी अच्छा बोल रहे हैं, अगर पब्लिक शोर कर रही है तो आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है। इस तरह का अगर सिचुएशन दिया हुआ है, बहुत तरह का इस तरह का सिचुएशन आपको दे करके क्वेश्चन क्रिएट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इस तरह का और भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हम पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक।
लेकिन डिसरप्शन की जहां बात आएगी तो वहां पर अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, मीडियम से संबंधित कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का बात नहीं है, तो नॉइज ही होगा, याद रखेंगे। अब इसका जो फोर्थ टाइप है वो इंटर ग्रुप है। एक तो हो गया आपका, वो समझ गए कम्युनिकेशन, इसमें दो ग्रुप का होना जरूरी है। यहाँ पर दो ग्रुप आपस में अपने आइडियाज का दो पार्टी कोई हो, दो कंपनी से कुछ ग्रुप्स आए हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, चाहे स्कूल में डिबेट होता है, कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, तो वो ग्रुप वाइज, कभी कभी होता है ग्रुप से, तो ग्रुप कम्युनिकेशन। उसके बाद फिफ्थ इसका जो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक कंपनी दूसरे कंपनी से बात कर रही है, एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से बात कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन। ये टाइप आपको याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या हुआ, जब पब्लिकली, एक्चुअली जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये पब्लिक कम्युनिकेशन में भी आ जाएगा। एक साथ अगर पब्लिक में, या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन का आप एग्जाम्पल दें तो वही स्टेज शो होता है, वहां पे कोई नेता भाषण दे रहा है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन है। आप कुछ भी पब्लिक में न्यूज में बता रहे हैं, टीवी में बता रहे हैं, तो वो भी पब्लिक कम्युनिकेशन है। तो आपको एग्जाम्पल्स दिया रहेगा, उसमें से टिक करना होगा कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन। तो हर टाइप को बहुत अच्छे से समझिए। अब देखिए आगे आया मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फर्क है। When a person or film communicates with a very large group of people or society without meeting them in a conference hall or meeting room. पब्लिक कम्युनिकेशन में आप फिजिकली वहां पर मौजूद होंगे, किसी भी हॉल में, किसी भी जगह, कहीं फील्ड में, जहां पर कि आप पब्लिक को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। मास कम्युनिकेशन में आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई रूप, आप उसमें क्या करेंगे, उसमें अब मीडियम टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत ही बड़े ग्रुप को, पूरे एक साथ कंट्री, पूरे कंट्री में कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, इस तरह का जो मैसेज जो होता है वो आपको मास कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप लोग इसको डील करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए एक क्वेश्चन और आप देखते हैं, जल्दी से आंसर दिया कीजिए फटाक से। Dash is the person who notices and decodes and attaches some meaning to a message. वो कौन पर्सन है जो कि नोटिस एंड क्या करता है, जो कि नोटिस करता है, फिर डिकोड करता है एंड अटैचेस सम मीनिंग, जो मैसेज है उसमें कुछ मीनिंग अटैच करता है, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चंस का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर होगा, ए बी सी डी में से बताइए। क्लियर नहीं है ये चीज पहले से? वो पर्सन जो कि मैसेज को डिकोड करता है और उसमें कुछ मीनिंग लगा के उसको क्लियर करता है, उसको क्या कहते हैं? बी, विप्रा दास ने बी कहा। चलिए और लोग, सब लोग इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसको समझा दूंगी अच्छे से, फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग भी आंसर करें इसका। हाँ, चलिए आगे आंसर आया। देखिए इसको रिसीवर बोलते हैं। क्लियर है? रिसीवर ही, जब भी डिकोड्स का बात आए, किसी भी मैसेज को डिकोड कौन करता है, तो आप लोग का आंसर सही है, तो रिसीवर करता है। बाकी कुछ भी लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिकोडिंग का बात जहां भी आता है तो डिकोड मैसेज को करता है रिसीवर, और मैसेज को कोड कौन करता है?
सेंडर। सेंडर क्या करता है, मैसेज चुनता है क्या मैसेज भेजना है, फिर उसको कोड करता है, फिर मीडिया किसी भी माध्यम से उसको भेजता है, और जिसको मिलता है वो उसको डिकोड करता है। डिकोड करना का मतलब उस मैसेज को समझने का कोशिश करता है, ठीक है, और उसमें कुछ मीनिंग डाल के अपने हिसाब से, कहते हैं ना कि हम मैसेज भेज दिए, सामने वाला उसको अपने हिसाब से समझता है। एक ही मैसेज को अलग अलग लोग अलग तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए मैसेज जब भी भेजना है तो सोच के भेजना है कि सामने क्लियर होना चाहिए कि जो हम कहना चाह रहे हैं वही वो रिसीव करे। उसमें क्या करता है, कुछ लोग अपना कुछ मीनिंग्स उसमें ऐड करके उसको क्लियर समझने का कोशिश करता है। तो मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसीवर। बस इतना ही याद रखिए, जैसे ही डिकोड्स दिखे अब तो आप रिसीवर कर दिया कीजिए। अब यहाँ पर है कि नंबर ऑफ फ्लो। फ्लो मीन्स कि मेरा जो मैसेज है वो किस ओर में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इसको बोलते हैं फ्लो। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द गाइडिंग फैक्टर्स इन अ फर्म और इंस्टीट्यूशन। ये इस तरह का जो मैसेज है ना, वो किसी फर्म में, कंपनी में, इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है, वहां पर इस तरह का टर्म यूज होता है, ठीक है। कैसे होता है, ऑर्डर्स कैन मूव डाउन एंड रिपोर्ट्स एंड सजेशन कैन मूव अप अपवर्ड्स। जैसे कि आपका कोई ऑफिसर है, आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो आपको ऑर्डर करेगा, वो भी अपना मैसेज ही दिया, कैसा भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना कम्युनिकेशन है। तो वो क्या किया, डाउनवर्ड्स ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर देना किधर जाता है, ऊपर से नीचे, ऊपर मतलब यहाँ पर लेवल की बात है। ऑफिस कंपनी में हर कोई अपने अपने ग्रेड्स में होते हैं, अपने अपने लेवल में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर बराबरी में बात नहीं हो रही है, कहाँ से होती है, ऊपर से, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन आता है कि अगर कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी को कमांड कर रहा है, इस तरह का अगर और भी बहुत सारा टर्म्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आपको देखना है कि अगर अपर लेवल से कोई भी कम्युनिकेशन अपने सबॉर्डिनेट्स को हो रहा है, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। अगर नीचे से, लोअर लेवल से क्या होगा, कभी ऑर्डर नहीं देंगे वो लोग क्या करेंगे, सजेशन देंगे, एडवाइस दे सकते हैं, रिपोर्ट दिया जाता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिपोर्ट दिया जाता, सजेशन दिया जाता, एडवाइस दिया जाता, तो वहां पे वो कम्युनिकेशन क्या होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जा रहा है। कोई फाइल अगर ऑफिस में पास करवाया जाता है तो नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर जाके जाता है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा हुआ, रिटन कम्युनिकेशन हुआ, साथ में वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ। अब ये दो तरह का कम्युनिकेशन समझ में आ गया, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब क्या होता है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। जैसे कि डायरेक्ट यहां से अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को के लोअर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना, ठीक है। हर कंपनी में क्या होता है, हायरार्की होता है, हर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, सबके नीचे 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 उसके सबऑर्डिनेट, उसका असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट, इस तरह से रहता है। अगर एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट को के लोअर लेवल पे बात कर रहा है, या फिर नीचे से उसको ऊपर दे रहा है, तो क्या होता है, डायगोनली बात करता है, अपने नीचे नहीं करता। इसको तिरछा में क्या कहें, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, उसका डायगोनल तो समझते, वैसे बात करना। तो कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पर एक डिपार्टमेंट का लोग दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, वो भी या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो वो डायगोनली होगा। अगर इस डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है तो वो डायगोनल नहीं होगा, उसका फिर अलग नाम है, उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो डायगोनल कम्युनिकेशन तभी होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट पीपल ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। एक ही जगह डिपार्टमेंट में हो लेकिन वो अलग अलग तरीके से वो बात करते हैं, दूसरे लेवल पे जा करके अपना कम्युनिकेट करते। क्लियर हो गया।
तो ये यार ये किसके बेसिस पे है? मैसेज के फ्लो के बेसिस पे है। ये जो आपका पार्टीशन किया हुआ टाइप्स जो है वो मैसेज के फ्लो, किस तरह से मैसेज फ्लो कर रहा है, मैसेज किस तरह से पास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते। अब ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन, कि हमको कुछ बात आपको बताना है, ठीक है, तो हम या तो उसको बोल के बताएंगे, ओरल जैसे भी पढ़ा रहे हैं। दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, हम लिख के बनाए हुए हैं, आप उसको देख रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चल रहा है। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स ऑडियो, इट रेफर्स टू movement message for ears while the speaker is not present before the listener। आप कहीं से भी उसको सुन करके, आप उसको आपके सामने कोई नहीं, आप सुन के उस मैसेज को समझ रहे हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन है। वर्बल भी हो सकता है, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ मैसेज बाय वर्ड्स while the listener is present from the before the speaker। मैंने सामने सामने अगर बोल रहे हैं तो आप उसका वर्ड सुन रहे हैं, या फिर आप स्पीकर से सुन रहे हैं, किसी ऑडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो ऑडियो के द्वारा आप उस मैसेज को क्या कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। या फिर कुछ लिख करके आपको मैसेज कर दिया गया, व्हाट्सएप पे आप टाइप करके मैसेज भेजते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये याद रखना है कि दो पार्ट में जो बांटा गया रिटन ओरल, वो वे ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। ये पार्टी जो आपका जो टाइप्स में जो बांटा गया है, वो किसके द्वारा किस में है, वो आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ वे एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर ग्रुप। 6 ग्रुप में बांटा जाता है। 2 यहाँ है, आगे आगे देखिए हम बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, इसका जल्दी से आप लोग इसका भी आंसर दीजिए। एटीट्यूड्स, actions and appearances in the context of classroom communication are considered as। ये मैंने कल भी पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे। Attitudes, actions and appearances in the context of classroom communication, क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लासरूम में, उसको क्या कहते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पर्सनल और इरेशनल। बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का क्या किस तरह का कम्युनिकेशन है, ये बताना है। जल्दी से बताइए। बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। और कोई आंसर दीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, उसको फिर मैं क्लियर करूंगी, यहाँ पर समझेंगे। अपना जो आपको सही लग रहा है वो टाइप कीजिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। समझना जरूरी है पढ़ के। देखिए बाकी लोग नहीं देंगे आंसर, जल्दी जल्दी इसका आंसर देके बताइए। ए बी में सब कोई कंफ्यूज कर रहे हैं, ए होगा कि बी होगा। अब मैं इसका क्लू बताऊंगी कि कौन सा आंसर क्यों होगा, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम में आपको आंसर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे सकें। और लोग सी नहीं, देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली क्या कहा रहा है, एटीट्यूड्स। एटीट्यूड क्या होता है? एक्शंस। आपका एटीट्यूड तो ठीक है, आप वर्बली भी दिखा सकते हैं, एक्शंस की बात है यहाँ पे। ये जो आपका वर्ड है ना, अपीयरेंसेस, अपीयर आप किस रूप में है, ठीक है, क्लास में कोई बच्चा क्या एक्शन कर रहा है, क्या उसका अपीयरेंस है, वो
डिसिप्लिन में बैठा है नहीं बैठा है, किस तरह से रिएक्शन दे रहा है, वहां पर वर्बल का यूज नहीं है। एक्चुअली वर्बल ये नहीं होगा, इम्पर्सनल भी नहीं होगा, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात है। तो जहां पर बच्चे का क्या देखते हैं हम लोग, वो नॉन वर्बल आ जाता है। एक्शंस की बात, जहां भी एक्शन का बात होगा, जहां पर अपीयरेंसेस का बात हो जाएगा, तो उसको आप लोग नॉन वर्बल में लेंगे। अभी मैंने शुरू में बताया था ना कि कुछ चीजों को, मान ले किसी को ठेल देता है कोई बच्चा क्लास में, तो क्या कोई बोल नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, फिजिकली नॉन वर्बल एक्शन कर रहा है। ठीक है, क्लासरूम में कुछ एटीट्यूड दिखा रहा है, उठ के इधर बैठ गया, टीचर कुछ बता रहा है तो अपना इस तरह का एक्शन दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका जो अब बैक क्लास में इनडिसिप्लिन वे में बैठा हुआ है, सही तरीके से नहीं बैठा है, तो फिजिकल अपीयरेंस उसी को कहते हैं। या फिर कुछ बच्चा बहुत अच्छा है तो अच्छे से बैठा है क्लास में, क्लास को देख रहा है, आपको देख के ही लगता है कि वो अटेंटिव है और वो समझ रहा है आपके क्लास को, क्या कर रहा है, वो जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ रहा है। वो बोलता कुछ नहीं है, उसका अपीयरेंस से आप समझ जाते हैं, उसका जो एक्शन देख के आप समझते हैं कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर कट इसका आंसर होगा नॉन वर्बल। समझ में आया क्यों होगा? ये सब वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जब भी इस तरह का वर्ड्स आएगा तो उसको आप उस हिसाब से करेंगे। वर्बल में कोई ऐसा बात लिखा होगा कि वो ऐसा बोलता है, ठीक है, ओरल नहीं कर रहा है, वो एक्शन और अपीयरेंस की बात है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया तो कमेंट करें, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में बी, नॉन वर्बल। कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं था। अभिषेक आपका आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थर्ड टाइप था वो विजुअल कम्युनिकेशन था। विजुअल कम्युनिकेशन होता है व्हेन द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मोर विजुअल्स एंड लेस टेक्स्ट। आपको पिक्चर दिखा दिया जाए तो आप उसको देख के ही समझ जाएंगे कि किस चीज का पिक्चर दिखाया जा रहा है, उसमें ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं हो, तो वैसा कम्युनिकेशन को विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जिसमें कहीं आपको कोई हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाना है तो आप उसमें पिक्चर्स दिखाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि क्या है, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, विजुअल। आपको विजुअली दिखा रहे हैं, उस पर लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन पिक्चर या सिंबल्स देख के ही आप विजुअली समझ जाते हैं कि कोई आपको क्या बताना चाह रहा है। अब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, when the information is obtained by the combination of pictures with voices। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कब होता है, जब आपको हम कोई पिक्चर भी दिखाएं और साथ में क्या करें, कुछ बताएं भी। ठीक है, तो ये सब चीज आपको समझना है कि कब कहां पर क्या सिचुएशन दिया हुआ है, तो आप वहां पर कौन सा ऑप्शन देंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऑडियो विजुअल। ये क्या, हाँ, तो ये आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हुआ, जो कि पिक्चर और वॉइस दोनों का उसमें यूज हो। तो ये आप ये याद रखिए, और एग्जांपल्स जैसे भी मैंने बताया कि आपको वहां पर याद रखना है, एटीट्यूड्स, एक्शंस, अपीयरेंसेस, इस तरह का कुछ भी अगर आता है तो वो आपका हो जाएगा नॉन वर्बल। ऑडियो विजुअल में दोनों होना जरूरी है, आपका ऑडियो भी आना और साथ में कुछ आपको, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप पे कुछ टेक्स्ट लिखा हो, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ और आपको बताया जा रहा है, तो वो ऑडियो विजुअल हो गया। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, कोई भी क्या उसका क्या होता है, अटायर, कैसा कपड़ा पहन के कोई आया है, आईज, इट इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन कम्युनिकेशन, द यूज ऑफ फेस गेस्टर्स। आप लोग किसी को देख के समझ जाते हैं ना कि हमारे आने से वो खुश हुआ है कि नहीं, वो हमें किस तरह का फीलिंग्स देता है, जो कहते हैं फील करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके अपीयरेंस से, आपके ड्रेस से, आपके लुक से, आपके गेस्चर से, आपके फेस से, आईज से, बहुत लोगों की आंखों में
आप क्या बता देगा वो कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो जो हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई ओरल वर्ड का यूज नहीं होता, कोई रिटन कम्युनिकेशन का यूज नहीं होता, फेस एक्सप्रेशन से बात को समझना, ठीक है। जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है तो अपने फेस से ही सब कुछ बता देता है कि वो अभी किस तरह का रोल कर रहा है, उसका अपीयरेंस देख के, वो क्या ड्रेस पहना है, ये देख के भी समझ में आता है कि वो अभी किस तरह का क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, किस तरह के एक्टिंग में, किस तरह के रोल में है। तो ये सब चीज को समझना बिना वर्बल यूज किए, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? अब नो कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं। देखिए छठा जो टाइप है, यहाँ पे क्या होता है, it refers to the total elimination of the response of the receiver to the message of the sender. नो कम्युनिकेशन कब होगा बताइए, इसको समझ रहे हैं? इस तरह का सिचुएशन भी आएगा तो किस सिचुएशन को आप बोलेंगे कि नो कम्युनिकेशन? द रीजन फॉर द बिहेवियर कुड बी साइकोलॉजिकल, unfavorable conditions or flaws in the business deal. नो कम्युनिकेशन तब होता है या तो सामने वाले को आप कुछ मैसेज भेजें, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पाया तो कोई आपको जवाब नहीं देगा। नो कम्युनिकेशन मीन्स कि मैसेज वन वे हो गया, यहां से गया, लेकिन उधर से वो समझ नहीं पाया या कोई फीडबैक नहीं दिया। क्लियर? यहाँ पर रिसीवर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे होता है ना, हम लोग मैसेज मिल गया तो हम लोग बोलते हैं यस या ओके या लाइक करते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे कुछ बिजनेस मैसेज आता है मैसेंजर पे या कहीं, उसमें लिखा रहता है कि आप इस पे रिप्लाई नहीं कर सकते, तो वो मैसेज नो कम्युनिकेशन है, सिर्फ आपको मैसेज भेज दिया गया, आप वहां आपको रिप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उस तरह के मैसेज को नो कम्युनिकेशन मैसेज बोलते हैं। खास करके कंपनी में बिजनेस डील में इस तरह का आता है, या फिर कोई ऐसा मैसेज है जो अनफेवरेबल कंडीशन पे है, आप पसंद नहीं कर रहे हैं और मैसेज आया है, तो आप उसमें क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो नहीं करते। तो उस तरह के मैसेज को नो कम्युनिकेशन, वो मैसेज आप तक आया लेकिन आपके लिए उसको यूजफुल नहीं, आपने उसे इग्नोर कर दिया, तो उस मैसेज भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो मैसेज क्या हो गया, बेकार हो गया। क्लियर हुआ? तो जहां पर, या फिर वही बिजनेस मैसेजेस जो आते हैं, जो वन वे मैसेज होते हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, आपको वहां पर रिप्लाई करने का या फिर कोई भी किसी तरह का एक्शन करने का कोई भी नहीं बना होता है, कोई ऐसा आपको मीडियम नहीं होता, लिखा होता है कि रिप्लाई नहीं करना। तो बिजनेस डील या कुछ होता है तो उसमें तो नो कम्युनिकेशन भी होता है, ये कौन, लेकिन उसमें भी मैसेज आता है, लेकिन उस मैसेज को बोलते हैं नो कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पर वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि अपने किस तरह से अपने को मैसेज करना है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो उसी बात को आप किस तरह से करेंगे। अगर आपको अपने सीनियर बॉस से बात करनी है तो आप वहां पे वही बात को कैसे कहेंगे, दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। तो मैसेज देने का वही तरीका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल हो गया तो वहां पे आप ढंग से लिख के अच्छे से जो तरीका है उसमें बात करेंगे, या ओरली बोलेंगे, तो अगर आपका सीनियर है तो रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे, या फिर जूनियर है तो उस तरह से बात करें। लेकिन अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अब बैठे हुए हैं 10 लोग वहां पे हैं और सब आपस में जैसे तैसे बीच में बात काट के बात कर रहे हैं, इसका बात उससे हो रहा है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ग्रेप वाइन शब्द यूज किया जाता है, बहुत ही कॉमन, और हमेशा क्वेश्चन आता है ग्रेप वाइन से। ग्रेप वाइन को समझ लीजिए, ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर का जो लत्ता होता है ना, वो किधर भी फैल जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जब भी फ्रेंड सर्किल में हो, आप बराबर के 10 लोगों के बीच में हो, को या फिर सबॉर्डिनेट भी हो, हायर लेवल के भी लोग हों, कोई किसी को मैसेज कर रहा है, कभी कभी ऐसा माहौल बनता है, कोई पार्टी या कुछ है तो हर कोई जमा हो गए तो आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पे
ये नहीं देखना होता कि वो हमसे बड़ा है कि हमसे छोटा है। हर कोई हर किसी को मैसेज करेगा, हर किसी से बात कर सकता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। वो इनफॉर्मल होता है, और फॉर्मल होगा जहां पर कि एक प्रोसेस को फॉलो करना है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इज सेंट एंड authenticated by corporate firms, government departments, NGOs, social service groups. याद रखिए, that have strict and rigid procedures. वहां पे एक rigid procedure होता है to achieve their respective objective. जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको ऊपर किसी मिनिस्टर तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो फाइल आप डायरेक्ट वहां नहीं भेज सकते। क्या होता है, पहले यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद वहां जाएगा, फिर उसके ऊपर लेवल पे जाएगा, फिर वहां साइन होगा, वहां जाएगा। तो उसका क्या है, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीड्योर्स है, उसको फॉलो करके ही आप अपने मैसेज को जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे। तो आगे इस पर बात भी होगी। इस तरह के मैसेज को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, जब तक मैसेज पहुंचता है तब तक बहुत देर भी हो जाती है, लेकिन वो फॉर्मल, उसका रूल वही है, तो उसी तरह से उसको वहां पहुंचाया जाता है। तो फिलहाल अभी दो तरह का जो यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल का सबसे अच्छा, तो आपका जो कंपनी या फिर कहीं गवर्नमेंट कंपनी का ज्यादा रूल है इस तरह का कि आपका प्रोसेस बना हुआ है, उसी प्रोसेस से वो मूव करेगा कोई भी मैसेज। इनफॉर्मल में ग्रेप पॉइंट आया, इट अराइजेस ड्यू टू इनफॉर्मल रिलेशंस बिटवीन पर्सन एंड ग्रो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम पर्सनल एंड ग्रुप। इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज है, जहां पर अगर नए नए लोग रहेंगे तो वहां पर ग्रेप वाइन नहीं होता, क्योंकि वो लोग बात नहीं करेंगे। वहां उस कंपनी में, उस ग्रुप में ग्रेप वाइन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, जहां पर रिलेशंस ज्यादा डेवलप करता है, तो लोग आपस में बात करते हैं। उसके बाद वो फॉर्मेलिटी नहीं रखनी पड़ती, फ्रॉम पर्सनल एंड ग्रुप इंटरेस्ट वर्बल डिस्कशन शुरू हो जाता है। एक दूसरे को देखे तो हाय हेलो किए, स्माइल किए, और इवन साइलेंस कैन बी द मीडियम ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह का कम्युनिकेशन फैमिली में, रिलेशनशिप में, ग्रुप में, दोस्ती में, या फिर जब बराबर वाले जो ग्रुप होते हैं सबॉर्डिनेट्स, और जब दोस्ती का माहौल बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वैसे ही जगह पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आता है, जहां पर उसके रैंक को नहीं देख करके आपस में कैसे भी बात किया था, ये उससे कर लिया, वो उससे कर लिया, या फिर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो अब तभी बात करेंगे इनफॉर्मल वे में जब वहां पर उनका पर्सनल रिलेशंस अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये भी बहुत ही आसान है लेकिन आया हुआ है, कभी कभी कहे ना बहुत आसान क्वेश्चन कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्किल्स, किस स्किल का पार्ट है? सब कोई जल्दी से इसका आंसर दें, मैंने शुरू में डिस्कस भी किया। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्किल्स, सॉफ्ट, रफ, हार्ड और शॉर्ट। कम्युनिकेशन किस स्किल का पार्ट है? कम्युनिकेशन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी पढ़ाया जाता है, आप नेट में भी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है, हर जगह कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर दो लोग, दो यहाँ कहीं भी हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन तो होगा ही। तो कम्युनिकेशन हर चीज का एक पार्ट है, लेकिन उसको स्किल्स को क्या कहते हैं? सबको इसका जल्दी से आंसर दीजिए, फिर इसको मैं समझाती हूँ। अभी तो दो ही लोग का आंसर आया है, बाकी जल्दी जल्दी। हम लोग कहते हैं ना कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कम्युनिकेशन पे बहुत वर्क हो रहा है अभी कंपनी में। अलग से कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा अभी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल। और लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए, कोई भी टीचर कितना भी बहुत कुछ जानता है, क्यों पढ़ाया जाता है? कम्युनिकेशन। अगर वो अपने नॉलेज को सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पा रहा, उसको समझा ही नहीं पा रहा है,
तो उसका वो नॉलेज बेकार है। लेकिन कोई ऐसा टीचर है जो कि मान ले ज्यादा उसको नहीं भी आता है, लेकिन वो जितना ही जानता है उसको दूसरों को अच्छे से समझा ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा है, वो ज्यादा बेटर होगा एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो अपनी बात को समझाने में समर्थ है। ठीक है। लेकिन बहुत नॉलेज होने के बाद भी अगर कोई अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो समझाने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, उसको वीक नहीं माना जाता, उसकी स्टूडेंट की कभी कोई गलती नहीं मानी जाती। इस एग्जाम में आप जब भी आंसर देंगे ना, तो मैं ये पॉइंट आपको बता दूं, हमेशा टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना है कि वो स्टूडेंट को कैसे हैंडल करे, कैसे समझाए, कैसे पढ़ाए, उसका सारा बिहेवियर वो टीचर पर डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान में रख के आंसर देंगे। चलिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्किल, आप लोगों का आंसर गलत हो गया। एक्चुअली मैंने शुरू में ही कहा था कि ये सॉफ्ट स्किल्स है। कम्युनिकेशन कोई भी हार्ड, रफ और शॉर्ट नहीं है। कम्युनिकेशन सीखना इतना आसान नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल्स में से आता है, जिसको कि आप एक दिन में किसी को रटा के नहीं सिखा सकते, बहुत ही धीरे धीरे इसको सीखना। जितना भी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उसमें कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, ये याद रखिए, आगे मैं और बताऊंगी कि कैसे इसको बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन को कोई ऐसा नहीं कि आपको आज बता दिया गया, कोई ऐसा चीज हार्डवेयर नहीं है कि आपको दिखा दिया गया आप सीख गए। कैसे कम्युनिकेट करना है वो पहले समझना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना, और धीरे 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 वो आपको आता है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, इस पर वर्क किया जाता है, और इसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया इसका आंसर? ये सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट है कम्युनिकेशन, और ये हर जगह आपको मिलेगा। ये भी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिकेशन के बिना कोई भी एजुकेशन पूरा नहीं होगा। कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। टीचिंग हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, कम्युनिकेशन हर जगह जरूरी है। एक लीडर के लिए भी जरूरी है, एक लेबर के लिए भी जरूरी है, एक रिलेशन के लिए भी जरूरी है, एक फैमिली के लिए भी जरूरी है, सोसाइटी के लिए भी जरूरी है कम्युनिकेशन। एक नेता है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन ही जरूरी है, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ही इतने सारे फॉलोअर्स को बना लेता है। कोई टीचर अच्छा और खराब अपने कम्युनिकेशन स्किल से ही होता है, इस चीज को समझिए अच्छे से। कोई मैनेजर एक अच्छे से कुछ बोलेगा और अपने कम्युनिकेशन स्किल से ही वो सबको इतना मोटिवेट कर देगा कि वो सब काम करेगा। एक लीडर अगर है तो उसकी बातों में इतना वेट होना चाहिए कि वो अपने बात से कम्युनिकेट करके ही लोगों को प्रभावित कर देगा। किसी से कोई काम करवाना है तो कम्युनिकेशन ही वहां पे काम आता है। रिलेशन को जोड़ के रखना है तो कम्युनिकेशन ही काम आता है। कुछ भी कम्युनिकेशन हर जगह है, ये याद रखना है। बिना कम्युनिकेशन का कुछ नहीं हो सकता। आप दूसरे की बात को न समझ सकते हैं, न खुद की बातों को समझा सकते हैं। कोई भी रिलेशन अगर वहां पे आप कहिए कि बात नहीं हो रही, वर्बली नहीं हो रही है, बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो रिलेशन नहीं होगा। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन तो जरूरी है वहां पे। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, चाहे वो फीलिंग्स का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो, तभी रिलेशन है, वरना वो अनजान हम अनजान। ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्किल है, इसको समझने के लिए बहुत सीखना पड़ता है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थोड़ा सा ये हार्ड है, टाइम देंगे इसमें, पढ़िए, हम समझा दे रहे हैं। टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। यहाँ पर आपको दो एजर्शन दिया गया है, मैं दो सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कौन सही है या दोनों सही है। ये पूरा ऑप्शन उसी पे है, ध्यान से इसको पढ़िए। पहला सेंटेंस बोल रहा है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो
क्लासरूम में कम्युनिकेट करना वो एक नेचुरल एबिलिटी है। दूसरा आपका सेंटेंस बोल रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। का रीजन दिया जा रहा है क्या कि इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्लासरूम में उसका डिमांड है कि आप क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। अब आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ऑप्शन सी है ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, रीजन ट्रू है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम आपको इसके लिए समय दे रहे हैं 1 मिनट, आप इसको ध्यान से समझिए। या तो जो एजर्शन है वो सही होगा, पहले ये देखिए कि वो सही है कि गलत है, फिर उसका जो रीजन दिया जा रहा है वो उसका कारण बता रहा है कि नहीं, उस पर आंसर दीजिए। चलिए पढ़िए इसको और ध्यान से, सबका आंसर इसमें आना चाहिए। एवरीवन, सबका आंसर आना जरूरी है। टाइप कीजिए आंसर जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ कुछ? बस अब क्लास खत्म ही करेंगे। इसका आंसर सबको ही दीजिए। दोनों सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे 2-3 बार तो क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं बताऊंगी टेक्निक क्या है, लेकिन ऐसे आप पढ़ के समझिए पहले। और कोई डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं? सी डी बी आंसर दीजिए, फिर आपको क्लियर होगा कि क्यों आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, आंसर इसलिए मैं सबसे चाह रही हूँ कि आंसर दीजिए, फिर मैं समझाऊंगी कि क्या होगा। चलिए ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका पहला कह रहा है कि टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी। देखिए कभी भी जब यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चंस में बात की है कि सॉफ्ट स्किल्स है और इसको सिखाया जा रहा है, इसको सीखना होता है, एकाएक नहीं आता है, तो वो नेचुरल एबिलिटी अगर होगा भी तो भी उसको प्रोसेस को समझ के उसको क्या करना है, बढ़ाना है। नेचुरल एबिलिटी से नहीं होगा। आपको क्लासरूम में जाना है, क्या टीचिंग एड यूज करना है, किस तरह से स्टूडेंट को समझाना है, ये सारा कुछ सीखना पड़ता है। आपको खुद से नहीं आ जाता। कि क्लासरूम की बात की गई है, कहीं भाषण देना हो तो वो नेचुरल एबिलिटी से काम चल जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आपको सीखना होता है कि क्लास में किस तरह से हम कम्युनिकेट करें। अगर एबिलिटी है भी तो उसको बढ़ाना होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारा एजर्शन 100% सही है कि नहीं। अगर नेचुरल एबिलिटी से ही काम चल जाता तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। टीचर ट्रेनिंग हम लोग जो करते हैं, बिना ट्रेनिंग वालों को स्कूल में नहीं लिया जाता। तो ट्रेनिंग में क्या दिया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट ही सिखाया जाता है। ठीक है, ये क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है। क्लियर हुआ? अगर जरूरत नहीं होती तो कुछ और भी उसका रास्ता होता कि टीचर ऐसे भी बन सकते हैं। नहीं नहीं, तो वही बात है, आपको फैक्ट पे जाना है कि ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है स्कूल में पढ़ाने के लिए। कहीं भी हम लोग नेट दे रहे हैं तो ट्रेनिंग लेकर के ही आप लोग जाएंगे ना प्रोफेसर बनने।
तो नेचुरल एबिलिटी हो भी तो उसका कोई यूज नहीं है, तो वो रॉन्ग हो गया। और जब एजर्शन रॉन्ग हो जाता है तो उसका रीजन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सीधे से वो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है, खुद को काट रहा है, ये क्या कर रहा है, टू कम्युनिकेट वेल इज नेचुरल एबिलिटी। और रीजन क्या दे रहा है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। माने कि इफेक्टिव टीचिंग क्लासरूम में करने के लिए वो क्या डिमांड करता है कि आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस का नॉलेज हो। इसलिए हाँ, इसका जो आंसर है वो सी ही होगा। ए फॉल्स हो गया तो अब बी का तो रीजन का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो आर क्या है, आर सही होगा या गलत होगा। जब ए गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में तो सीधे अब देखना होता है कि आर सही है या गलत है। या तो आर, दोनों ऑप्शन खत्म हो जाता है ए और डी। इस तरह का, इस तरह के क्वेश्चन में अगर ए गलत हो गया तो असर्शन गलत हो गया, तो आर या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो यहाँ पर सही बोल रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्लासरूम में जरूरत है नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो ये तो सही है, नॉलेज तो है ही, ट्रेनिंग दी जाती है ना। बीएड करना कंपलसरी है, सीटेट करना है, टेट करना है, नेट करना है, तो ये सब क्या है, ट्रेनिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए, आज के लिए इतना ही था। थोड़ा लेट हो गया आप लोगों को, लेकिन आप लोग अभी तक जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये बताइए। और नेक्स्ट फिर, अभी तो मैंने कम्युनिकेशन का बेस बताया है, फिर इसमें और भी डीप में आपको समझना है, और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से ही आते हैं आपको एग्जाम्स में, उसको लेके हम आएंगे। तो फिर आपको उसका, तो कल देखते हैं किस चीज का क्लास होता है। कल भी आप लोग आइए, इस समय 9 PM में क्लास होगा। आज थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल। कल क्लास चाहते हैं ना आप लोग, कमेंट करके बताइए। और अगर क्लास चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए इस क्लास के बारे में, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट लें। ओके, तो चलिए क्लास अंत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस, लतिका बोल रही है, वेरी नाइस मैडम। चलिए, अच्छा लगा आपको तो अच्छा है, हम और भी आप लोग के लिए क्लासेस लेके आएंगे यहाँ पे। अभिषेक कह रहे हैं नाइस क्लास, अक्षिता कह रही है नाइस क्लास। चलिए ठीक है, आप लोग का अच्छा, लतिका भी कह रही। और क्लास चाहिए ना पेपर 1 पे, और पेपर 2 के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आप लोग, सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी मैं लाइव क्लास लूंगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, किसी भी वीडियो का। मेरे और भी बहुत सारे वीडियो इस पे है, उनको भी आप देखिए। बहुत, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो दोनों पे काम आते हैं। कभी कभी होता है कुछ टॉपिक पेपर 2 का भी है तो 1 में भी उससे क्वेश्चंस आ जाता है। तो कुछ नॉलेज बेकार नहीं होता, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको गेन करना चाहिए। क्वेश्चंस तभी सही ढंग से सॉल्व होते हैं, और फुल मार्क्स लाने के लिए तो करना ही पड़ता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं 9 PM। ओके।